अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय बधिर क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए 18 जून से 27 जून 2024 के मध्य इंग्लैंड में खेले गए द्विपक्षीय 20 मैच श्रृंखला में मेजबान टीम को 5-2 से हराकर सीरीज अपने नाम कर ली। इस ऐतिहासिक जीत पर दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा भारतीय बधिर टीम के सभी सदस्यों को बधाई दी गई और उन्हें सम्मानित किया गया। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने इस अवसर पर कहा कि भारतीय बधिर टीम की यह जीत पूरे देश के लिए गौरवपूर्ण है और भारतीय बधिर टीम की यह जीत एक असाधारण जीत है। यह जीत सिर्फ आपकी नहीं बल्कि पूरे देश की जीत है। टीम ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से असंभव को संभव में दिखाया है। भारतीय बधिर टीम की यह जीत मेंस T20 वर्ल्ड कप मैच की जीत के किसी भी प्रकार से कम नहीं है। हमारे बधिर खिलाड़ियों ने यह साबित किया है कि जब उन्हें अवसर दिया जाता है तो वह इस अवसर पर हमेशा खरे उतरते हैं। हमारे खिलाड़ियों ने विदेशी धरती पर जाकर तिरंगा लहराया है और जो हम सभी के लिए गर्व की बात है। मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि खिलाड़ियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि क्रिकेट के मैदान में जीत सिर्फ एक खेल में जीत नहीं होती बल्कि यह जीत व्यक्ति के जीवन में वह ऊर्जा, उत्साह और उमंग पैदा करती है। हम जब खेल के मैदान में जीत सकते हैं तो जीवन की कठोर परिस्थितियों में भी हम जीत सकते हैं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि भारतीय बधिर टीम की यह जीत देश में एक अलग ही मकाम हासिल करेगी क्योंकि आज भी कई लोग जो हैं वो पीछे रह जाते हैं, लेकिन जो इन खिलाड़ियों ने किया है वो बेहद काबिल तारीफ है और उमंग जो है वो पैदा करेगी और लोगों को जो बधिर खिलाड़ी के जीवन में आशा का संचार करेगी और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। कार्यक्रम में दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के सचिव राजेश अग्रवाल ने भी भारतीय बधिर टीम के सभी सदस्यों को बधाई और शुभकामना दी। इस अवसर पर दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के उप महानिदेशक किशोर बाबूराव सुरवारा सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण व इंडिया डेफ एसोसिएशन के अधिकारी भी मौजूद रहे। जिस तरीके से क्योंकि इंडियन डेफ एसोसिएशन की तरफ से ये पूरी टीम का चयन किया गया था और इनको इंग्लैंड ले जाया गया था और आने वाले दिनों में ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से आईपीएल के मैच होते हैं उस मैच में भी इन खिलाड़ियों को अगर मौका मिलता है, एक भी खिलाड़ी अगर उस टीम में शामिल होता है तो वो इनके लिए एक गर्व की बात होगी। आर सोनी की ये खबर अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करें, डेली हंट पे आर सोनी को देख रहे हैं तो डेली हंट पे आर सोनी को फॉलो करें जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। आर सोनी के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ मनोज कुमार की रिपोर्ट। अवसर इंडियन डेफ क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं। टीम के वेटरन जी को, मैनेजर जी को और विशेष रूप से सुमेश जैन जी को, जिसको जो उन्होंने 18 साल की उम्र से जो उन्होंने बीड़ा उठाया, जो उन्होंने दृढ़ निश्चय किया, तो दृढ़ निश्चय से वो आगे बढ़ते हुए आज वो इस मुकाम पर पहुंचे कि आज हजारों लोगों को जोड़ने का काम उनके द्वारा किया गया है। मैं आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं और बधाइयां देता हुआ कि आप हमारे क्रिकेट के ये खिलाड़ी क्रिकेट समुदाय के भीतर आज देश भर में जो इस तरह की प्रतिभाएं हैं, उन प्रतिभाओं को, उनकी क्षमताओं को एसोसिएशन के साथ में जोड़ते हुए जीवन में कुछ कर गुजरने का जज्बा रखने वाले युवाओं को उनको साथ में लेकर के उनको आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि क्रिकेट का मैदान केवल हमें खेल के मैदान में ही केवल हमें जीत नहीं दिलाता है, बल्कि ये जीत व्यक्ति के अंदर एक ऊर्जा, उत्साह और उमंग पैदा करती है कि हम जब खेल के मैदान में जीत सकते हैं तो जीवन की कठोर परिस्थितियों में कितना ही ऊंचा पहाड़ क्यों ना हो, हम पहाड़ के नीचे चोटी पर भी हम जा सकते हैं। तो भारत का तिरंगा जो है ना, उसका फैलाने का काम, वो रोमांचक क्षण पूरे देश को दिखाने का काम भी उनके द्वारा दिखलाया जाता है। लगभग इंडियन डेफ क्रिकेट एसोसिएशन में पूरे देश में लगभग 20,000 युवाओं को जोड़ने का काम किया गया है और मैं सुमेश जैन जी का हृदय की गहराइयों से उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने
स्ट्रॉन्ग विल पावर से, दृढ़ इच्छा शक्ति से, कि डिसेबिलिटी कहीं उनके जीवन में बाधा ना बनने पाए, उनके हौसलों को, गगन में ऊंचाइयों को छूने का जो उनका अंदर उत्साह है, वो उत्साह कहीं बाधा नहीं बन पाया। और उन्होंने न केवल अपने आप को सशक्त बनाया, बल्कि उन्होंने एक मिशन उन्होंने बनाया, और मिशन को लेकर वो चल पड़े। और जब चल पड़े तो आज वो अकेले नहीं, मैं अकेला ही चला था, जान में मंजिल मगन, लोग आते गए, कारवां बनता गया। उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में देश भर के, और देश के बताया कि देश के हर राज्य में ऐसे हमारे डेफ खिलाड़ियों को इस एसोसिएशन के साथ में जोड़ते हुए उनको जीवन में आगे बढ़ने के अवसर इंडियन डेफ क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं। टीम के वेटरन जी को, मैनेजर जी को, और विशेष रूप से सुमेश जैन जी को, उनको जो उन्होंने 18 साल की उम्र से जो उन्होंने बीड़ा उठाया, जो उन्होंने दृढ़ निश्चय किया, तो दृढ़ निश्चय से वो आगे बढ़ते हुए आज वो इस मुकाम पर पहुंचे कि आज हजारों लोगों को जोड़ने का काम उनके द्वारा किया गया है। मैं आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं और बधाइयां देता हुआ कि आप हमारे क्रिकेट के ये खिलाड़ी क्रिकेट समुदाय के भीतर आज देश भर में जो इस तरह की प्रतिभाएं हैं, उन प्रतिभाओं को, उनकी क्षमताओं को एसोसिएशन के साथ में जोड़ते हुए जीवन में कुछ कर गुजरने का जज्बा रखने वाले युवाओं को, उनको साथ में लेकर के उनको आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि क्रिकेट का मैदान केवल हमें खेल के मैदान में ही केवल हमें जीत नहीं दिलाता है, बल्कि ये जीत व्यक्ति के अंदर एक ऊर्जा, उत्साह और उमंग पैदा करती है कि हम जब खेल के मैदान में जी सकते हैं तो जीवन की कठोर परिस्थितियों में कितना ही ऊंचा पहाड़ क्यों ना हो, हम पहाड़ की नीचे चोटी पर भी हम जा सकते हैं। आप अपने जीवन में सशक्त बने, परिवार को सशक्त करने का काम, समाज को सशक्त करने का काम और देश के सशक्तिकरण में भी आप सबका योगदान आने वाले समय में जुड़ेगा। मैं आप सभी को, सभी खिलाड़ियों को उनके समर्पण के लिए और उनकी जीत के लिए और उनके जो अपने कोचों और कप्तान धीरज सिंह जी के मार्गदर्शन में आप सब ने जो अपना बेहतर प्रदर्शन किया, हमारे अभिषेक सिंह जी को मैन ऑफ द मैच और साई आकाश को मैन ऑफ द सीरीज के उससे उपलब्धियों से नवाजा गया। ये आपके अंदर का कौशल है। उस कौशल के कारण जहां आपने सबको साथ में लेकर के, सबका साथ लेकर के इस मैच को भी जीता, इंडियन डेफ क्रिकेट एसोसिएशन को भी, उसका भी नाम गौरवान्वित करने का काम किया, तिरंगे को भी शान से इंग्लैंड की धरती पर जाकर फहराया और भारत का मान भी समूची दुनिया में बढ़ाया। आपकी ये जीत आने वाले समय में हमारे देश के ऐसे सभी डेफ खिलाड़ियों के जीवन में आशा का संचार करते हुए जीवन में आगे बढ़ने का संदेशा देगी, प्रेरणा लेने का काम करेगी। ऐसी शुभकामनाओं के साथ में एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ, ढेरों आप बधाइयाँ आप सभी। इंडियन डेफ क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा हमारे देश के डेफ खिलाड़ियों की टीम इंग्लैंड में जाकर और द्विपक्षीय सीरीज में वहाँ पर जीत करके आई है। ये पूरे देश के लिए गौरव का, उत्सव का क्षण है। जहाँ एक और भारत ने T20 मैच, विश्व मैच जीता, वहीं हमारे डेफ खिलाड़ियों ने भी, उन्होंने अपनी प्रतिभा और कौशल के बल पर अपनी खेल भावना में संयुक्तता का परिचय देते हुए जिस तरह से टीम को वहाँ पर देश की धरती पर जाकर विजयी बनाया, इससे पूरे भारतवासियों के लिए एक रोमांच का क्षण कि हमारे डेफ खिलाड़ी भी जो है ना, सामान्य खिलाड़ियों से
वो किसी तरह से कम नहीं होते हैं। उनको जब अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है तो वो श्रेष्ठतम प्रदर्शन भी कर सकते हैं। ये इंग्लैंड में जीती हुआ सीरीज इस बात को प्रदर्शित करती है। और मैं टीम के हमारे जो पैटर्न हैं, मैनेजर हैं, टीम के हमारे जो कप्तान हैं वीरेंद्र सिंह, उसके खिलाड़ी अभिषेक सिंह, साईं आकाश सिंह, जिन्होंने इतने अच्छे खेल का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और पूरी टीम ने एकजुटता के साथ में हम अपने लिए नहीं खेल रहे हैं, टीम के लिए नहीं खेल रहे हैं, हम देश के लिए खेलने के लिए आए हैं। इस भावना से वहाँ पर जो विजय हासिल की है, मैं उसके लिए पूरी टीम को ढेरों शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हुआ कि हमारे सुमत जैन जी ने जिस तरह से पूरे देश में इंडियन डेफ क्रिकेट एसोसिएशन के माध्यम से लगभग 20,000 खिलाड़ियों को इसके साथ में जोड़ने का काम किया है। देश के सभी राज्यों में डेफ खिलाड़ियों को इस क्रिकेट के आयोजन के साथ में जुड़ रहे हैं। मैं उनकी उस अंतर्मन की भावना को प्रणाम करता हूं कि उन्होंने डेफ होने के बावजूद भी दिव्यांगता उनके जीवन में बाधा नहीं बनी, बल्कि उन्होंने देश भर में ऐसे सारे खिलाड़ियों को जीवन में आगे बढ़ने का और देश का नाम गौरवान्वित करने का जो उनके द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, वह अभियान वास्तव में प्रेरणा लेने लायक है हमारे बाकी क्षेत्रों में भी। और इस तरह से हमारे खिलाड़ी अपना खेलों में भाग लेकर के देश का नाम गौरवान्वित कर सकते हैं, ये उसका सबसे एक सशक्त उदाहरण है। अच्छा सर, क्या आगे नॉर्मल खेलों में भी जिस तरीके से क्रिकेट के आईपीएल चाहे नॉर्मल जो क्रिकेट हो, क्या उसमें भी मंत्रालय की तरफ से इन खिलाड़ियों को भेजा जाएगा जो खिलाड़ी हैं? देखिए, इसके लिए हमारा जो खेल मंत्रालय है वो इन सारी गतिविधियों का संचालन खेल मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। लेकिन जब डेफ खिलाड़ी इस तरह से जीवन में आगे बढ़ते हैं तो उनको प्रोत्साहित करना, और ग्वालियर में मंत्रालय ने एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दिव्यांग खेल केंद्र अभी पिछले दिनों ही देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उसका शुभारंभ किया गया, जिसमें अलग अलग तरह के खेलों के लिए वहाँ पर कोच भी नियुक्त किए गए, वहाँ पर उसके लिए कोर्ट भी बनाए गए हैं, हॉस्टल की सुविधाएं भी वहाँ पर प्रदान की जा रही हैं, ताकि हमारे डिसेबल्ड हमारे खिलाड़ी अलग अलग तरह के खेलों का प्रशिक्षण लेकर राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम गौरवान्वित कर सकें। नहीं, हमें तो एज ए मंत्रालय भी, एज ए ह्यूमन बीइंग भी बहुत खुशी होती है कि जब दिव्यांग आदमी इतने चैलेंजेस के बावजूद किसी भी क्षेत्र में आगे निकले, चाहे साइंस हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे म्यूज़िक हो। तो ये टीम तो अभी इंग्लैंड को हरा के आ रही है, तो उसमें दोहरी खुशी है। और मैंने आज अपने मन की एक बात बोली कि एक प्लेयर हमें कम से कम आईपीएल की जो रेगुलर टीम होती है उसमें भी अगर आ जाएगा, उसको पूरा देश देखेगा, बाकी प्लेयर्स में भी आएगा कि एक डेफ प्लेयर के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, चाहे बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो, तो एक नई भावना आएगी। पर अभी एक खुशी हमें बहुत है कि जो आईपीएल मैचेस हुए पूरे, और अभी जो वर्ल्ड कप हुआ जिसमें इंडिया जीत के भी आया T20, उसमें जितनी भी कमेंट्री हो रही थी दूरदर्शन पे, जियो पे और कहीं भी, तो उसमें साइन लैंग्वेज का भी एक इंटरप्रेटर साथ में दिखता था। तो देश के 40 करोड़ जो क्रिकेट प्रेमी हैं, जो चाहे मोबाइल पे देख रहे हैं ये लड़का या लड़की क्या साइन लैंग्वेज में बता रहे हैं, उससे भी जो अपने डेफ लोग हैं उनमें क्रिकेट के प्रति प्रेम ज़्यादा है। और अब नेक्स्ट स्टेप यही है, लॉजिकल स्टेप, कि आईपीएल में ठीक है अभी अपन साइन इंटरप्रेटर देख रहे हैं, तो एक डेफ प्लेयर भी तो दिखना चाहिए ना। तो मन की इच्छा हम सभी की यही है। और इसमें से सीरियसली कुछ प्लेयर ऐसे हैं कि जो बिल्कुल अच्छा और करेंगे तो बिल्कुल आईपीएल टीम में आएंगे, रणजी में आएंगे, फिर हो सकता है प्रभु की कृपा से रेगुलर क्या की टीम में भी आ जाए। तो पहला तो स्टेप यही कि आईपीएल में देखने को मिल जाए एक प्लेयर, उससे देश में डेफ क्रिकेट को बहुत बढ़ावा मिलेगा। और हमारी ब्लाइंड क्रिकेट टीम भी एक्चुअली बहुत अच्छा कर रही है, कंटिन्यूसली 3-4 वर्ल्ड कप जीते हैं। तो लास्ट ईयर हमने उनका भी फेलिसिटेशन किया था। तो बाकी व्हील चेयर क्रिकेट है, तो बाकी स्पोर्ट्स में जैसे मंत्री जी बता ही रहे थे, स्पोर्ट्स में अभी देश दिव्यांग क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। देखिए, टीम की जो चयन है वो चयन समिति के द्वारा किया जाता है।
उसमें जैसे आपको पता होगा कि हमारा एक इंडियन डेफ क्रिकेट टीम है, लेकिन हमारे स्टेट में भी सभी स्टेट में एसोसिएशन है। तो स्टेट एसोसिएशन में जो टीम है, स्टेट की टीम, उन स्टेट एक दूसरे स्टेट की टीम के बीच जो मैचेज होते हैं, उस मैच में प्रदर्शन के आधार पे हम क्या करते हैं, नेशनल लेवल की टीम चयन करते हैं। और सबसे पहले हमने 30 लोगों का टीम चयन किया था, उसको हम कैंप कराते हैं 10 दिन का। उस कैंप में हम क्या करते हैं, दिल्ली के जो अच्छी अच्छी टीमें हैं, DDCA से जो अफिलिएटेड है, क्लब्स है, उनसे उनका हम मैचेज करते हैं। और उस मैच में उनके प्रदर्शन के आधार पे फाइनली हम 15 लोगों का चयन करते हैं, और वही 15 लोगों का चयन करके हमने उसे इंग्लैंड भेजा था। अब जिस तरीके से आज मंत्री जी ने सभी लोगों को सम्मानित किया, आगे कितना देखते हैं कि सपोर्ट मिलेगा टीम को, और किस तरीके से इन खिलाड़ियों का भविष्य आगे बढ़ेगा, और आने वाले खिलाड़ी जो जुड़ेंगे उनका भविष्य किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, क्रिकेट तो हमारी टीम बहुत अच्छा खेल रही है, ये आपको रिजल्ट से ही पता चला होगा कि इंग्लैंड में जो हमने बायलैटरल सीरीज़ खेली थी, T20 डेफ सीरीज़ इंग्लिश से डेफ टीम के साथ, उसमें हमारी टीम ने 5-2 से जीत के आई है इंग्लैंड से। तो आपको पता होगा कि इंग्लैंड में जाके, जबकि वहाँ के जो पिचें होती है उसमें घास ज़्यादा होती है, उछाल ज़्यादा होती है, तो वैसी पिच पे हमारे प्लेयर्स ने खेला है, उनको वहाँ से हरा के आए हैं। तो इससे पता चलता है हमारी टीम की काबिलियत कितनी है। लेकिन जहाँ तक सपोर्ट की बात है, तो सच में हमारी टीम को सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि जैसा इंग्लैंड में हमने देखा कि वहाँ की जो इंग्लिश डेफ टीम थी उसको ECB डायरेक्टली स्पॉन्सर करती है, सपोर्ट करती है। लेकिन भारत में इस चीज़ का अभाव है। भारत में जो क्रिकेट की सबसे बड़ी बॉडी BCCI है, वो हमारी इंडियन डेफ टीम को अभी फ़िलहाल सपोर्ट नहीं करती है। वो हमें रिकॉग्नाइज़ तो करती है, लेकिन सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो हम चाहते हैं कि आने वाले भविष्य में न केवल BCCI से हमें सपोर्ट मिले, क्योंकि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, सिर्फ अपनी मेहनत के बदौलत यहाँ आए हैं। बाकी वो लोग कोई छोटा मोटा कोई दुकान में जॉब करता है, या और भी कोई इस तरह का जॉब करता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपने एरिया में सिर्फ क्लब मैचेस खेलते हैं, उससे जो पैसा होता है उससे अपनी फैमिली को चला रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि इनको सपोर्ट किया जाए, क्योंकि उनमें इतनी प्रतिभा भरी है कि वो जो नॉर्मल हमारे क्रिकेटर हैं उससे किसी मायने में कम नहीं है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जो मेन रणजी टीम होती है या IPL की टीम होती है, उसमें मेन हियरिंग खिलाड़ियों के साथ साथ हमारे डेफ खिलाड़ी भी कुछ उसमें नज़र आ सकते हैं। तो हमें ज़रूरत है कि सभी लोग इसको सपोर्ट करें। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे माननीय यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, उन्होंने दिव्यांग जो हमारे इंडियन डेफ क्रिकेटर्स हैं उनको बुला के यहाँ पर उनको सम्मानित करने का काम किया है। यह निश्चित रूप से पूरे डेफ क्रिकेट के लिए बहुत गौरव का विषय है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मंत्रालय आगे भी हमारे टीम को सपोर्ट करता रहेगा। इससे हमारे खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ेगा, और उनको जो फिनेंशियली जो तकलीफ़ें होती हैं खेलने के दौरान अपने फैमिली सबके लिए, उसमें मुझे लगता है आगे आने वाले समय में उनको लोग रिकॉग्नाइज करेंगे और उनको सपोर्ट करेंगे।